लोग इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 7 लगाते हैं। क्या कहता है, 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं। हम लोग लिख चुके हैं बेटा, भीतर जा रही फ्लक्स रेखाएं फाई E1 बराबर 4500 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आगे, तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। बाहर निकल रही फ्लक्स रेखाएं फाई E2 से डिनोट किया, मैंने दर्शाया, मतलब 2500 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आगे, उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। अब हमको बेटा सबसे पहले आवेश तो बाद में करेंगे, तो पहले तो इनको ही सॉल्व कर लेते हैं। कुल या परिणामी फ्लक्स रेखाएं एक ही बात है, कुल या परिणामी ध्यान रखना बेटा। तो कैसे निकालेंगे, जो हमारी बाहर निकल रही है फ्लक्स रेखाएं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं बाहर निकलते वक्त। फाई E2 प्लस, और जो भीतर जा रही हैं उन्हें नेगेटिव से दर्शाएंगे हम लोग। माइनस का 45, नहीं सॉरी, माइनस फाई E1, समझ गए बेटा। जब ये प्लस इसको गुणा करेंगे माइनस से तो माइनस आता है, प्लस माइनस माइनस, तो आप बोलेंगे फाई E इक्वल फाई E2 माइनस फाई E1, सही बात। तो फाई E इक्वल फाई E2 की वैल्यू दे रखी है 2500 और फाई E1 की वैल्यू दे रखी है 4500। इसका भी मात्रक सेम है, इसका भी सेम है, तो कॉमन कर दिया है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, सही बात। तो फाई E इक्वल, जब आप 2500 में से 4500 घटाओगे और 4500 माइनस के जा रहा है, तो इसलिए माइनस के 2000 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम बचेगा बेटा। आगे क्या कह रहा है वो, उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, तो लिख लेंगे हम लोग बेटा, भीतर आवेश Q बराबर क्या। तो हम लोग बेटा गॉस की प्रमेय जानते हैं। फाई E इक्वल सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जानते हैं ना बेटा। इसको आप खाली Q भी लिख सकते हैं, आप टेंशन ना लें, ठीक है बेटा। चलो बस करते क्या है, वैल्यू रखना हम शुरू करते हैं। फाई E की वैल्यू अभी जस्ट निकालें, माइनस का 2000 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इक्वल टू Q की वैल्यू हम लोग निकालेंगे बेटा, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है बेटा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, निर्वात की वैद्युशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये भाग में गुणा में ले जाएंगे इसको, तो माइनस के 2000 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर नहीं है बेटा, खाली कूलम है, गुणा 8.85
10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू आपका बचेगा सिर्फ यहाँ पर क्यू। ये रहा। पॉइंट के पीछे बेटा 2 अंक हैं तो 2 जीरो नीचे लगेंगे। अगर पॉइंट नीचे से हटता है तो जीरो ऊपर लगते हैं, ये बात याद रखना। और पॉइंट के पीछे जितने अंक होते हैं उतने ही जीरो लगते हैं। तो 1 2 2 अंक है तो इसलिए 2 जीरो लग गई। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो से कैंसिल बेटा। न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल। कूलाम 2 है, 1 कूलाम खत्म हो जाएगा, 1 कूलाम बचेगा। तो Q इक्वल माइनस क्या रहेगा 2 की गुणा कर। पहले तो जीरो हमको दे रखी है, चलो उसे बाद में लगा लेंगे। पहले 2 की गुणा कर लेते हैं। 2 पंजे 10 की जीरो और 1 जीरो पहले है ही 20 के साथ, तो ये रहेगी 2 पंजे 10 की जीरो, 1 2 अट्ठे 16 और 1 17 हासिल 1 2 अट्ठे 16 और 1 17 177 डबल जीरो, ये आ जाएगा 10⁻⁻12। और आपका मात्रक बचा कूलाम। सही बात। तो Q इक्वल माइनस 1 2 3 4। पॉइंट को बुलंदशहर से औरंगाबाद लेके आ रहे हैं, दाएं से बाएं आ रहे हैं, RHS से LHS की तरफ आ रहे हैं। और पॉइंट जितने अंक कूदता है उतनी पावर प्लस में बनती है। उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाते हैं, बाएं से दाएं पक्ष जाते हैं, औरंगाबाद से बुलंदशहर की तरफ जाते हैं तो पावर बेटा माइनस में बनती है, ये बात याद रखना। 1 2 3 4 तो पावर बनेगी 10⁻4। तो पॉइंट आ जाएगा 1.77। बाकी छोड़ देते हैं, पॉइंट के पीछे के 2-3 अंक ले लेते हैं, लेकिन हम लोग 2 ले रहे हैं, छोड़ो बाकी को। तो 10⁻⁻12 और प्लस की 10⁻4 बनेगी। और ये आपका कूलाम। तो Q इक्वल माइनस 1.77 गुणा माइनस की 12 पावर ज़्यादा है, प्लस की 4 कम है, इसलिए माइनस की 8 पावर बचेगी। माइनस की 8 कूलाम। और यही तो आंसर चाहिए हमें। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक मेरी वीडियो को बेटा शेयर करें।